दोस्तों, कभी सोचा है कुछ घरों में रहने वाले लोग कभी दिखाई क्यों नहीं देते? एक ऐसा घर जहां 10 सालों से किसी ने किसी को बाहर निकलते नहीं देखा, लेकिन फिर भी अंदर हमेशा लाइट जलती रहती। और याद रखना, कुछ घर खाली नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। एक पुरानी कॉलोनी थी जहां एक पुराना घर था। घर का नंबर था 32। दिन हो या रात, उस घर की लाइट कभी बंद नहीं होती थी। लोग रोज उस गली से गुजरते थे और हर बार यही सोचते थे, अगर इस घर में कोई रहता है तो कभी बाहर क्यों नहीं निकलता। लोग कहते थे इस घर में एक औरत रहती है, मगर किसी ने उसे कभी बाहर जाते नहीं देखा। ना सुबह, ना शाम, ना बारिश में, ना गर्मी में। फिर भी घर खाली नहीं लगता था। कुछ अरसे बाद एक रियल एस्टेट एजेंट को इस घर का केस मिला। कॉलोनी में रहने वालों ने उसे मना किया। उन्होंने कहा, इस घर से दूर रहो। मगर वो एजेंट हंस दिया। उसने कहा, भूत रेंट नहीं देते। जिस दिन वो पहली दफा उस घर पर गया, हवा अचानक बंद हो गई। बेल बजाने से पहले उसे लगा जैसे अंदर से कोई सांस ले रहा हो। उसने बेल बजाई, कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा खुद ही थोड़ा सा खुल गया और अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। अंदर का घर बहुत ज्यादा साफ था, इतना साफ जैसे कोई रोज सफाई करता हो। फर्नीचर पुराना था, मगर बिल्कुल अपनी जगह पर। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम कौन हो? वो एजेंट मुड़कर देखता है, एक औरत खड़ी थी। चेहरा बिल्कुल नॉर्मल और देखने में बहुत सुंदर। एजेंट ने उसे बताया कि वो रियल एस्टेट का काम करता है। उसने कहा कि ये घर सेल या रेंट पर जा सकता है, बस ओनर को ऑफिस आकर कुछ पेपर्स साइन करने होंगे। औरत ने ये सुनकर सिर्फ एक जुमला कहा, मैं बाहर नहीं जाती। एजेंट ने समझा शायद वो मजाक कर रही है, इसलिए हंसकर बोला कि कुछ देर के लिए ही सही। तब औरत ने उसकी आंखों ने देखकर कहा, मैं इसलिए बाहर नहीं जाती क्योंकि जो बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। उस वक्त घर की लाइट एक पल के लिए फ्लिकर हुई और कहीं दूर किसी के रोने की आवाज आई। वो एजेंट डर कर वहां से चला गया, मगर उस रात उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। फिर उसे सपने में देखा वो फिर उसी घर के अंदर था। खिड़की के पास वो औरत खड़ी थी और बाहर अंधेरे में बहुत से लोग खड़े थे। सबके चेहरे एक जैसे, उस एजेंट जैसे। अगले दिन वो एजेंट कॉलोनी के पुराने चौकीदार के पास गया। चौकीदार उस घर का नाम सुनते ही घबरा गया। उसने बताया, 10 साल पहले उस घर में साइमा नाम की औरत रहती थी। उसका हस्बैंड एक दिन बाहर गया और कभी वापस नहीं आया। वो औरत अपने शौहर का इंतजार करती रही। फिर एक दिन वो घर के अंदर ही मर गई और उसी दिन के बाद इस घर ने लोगों को कैद करना शुरू कर दिया। ये सुनकर उस एजेंट का हलक सूख गया। वो एजेंट दोबारा उस घर पर गया। इस दफा दरवाजा पूरा खुला था। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजा बंद होने की आवाज घर में गूंजी जैसे किसी ने ताला लगाया हो। उसने पलटकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब उसकी नजर औरत पर पड़ी। वो जमीन पर बैठी थी, ऐसे जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसने धीरे से सर उठाया और कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, ये घर बिकने के लिए नहीं है, ये घर छोड़ने के लिए भी नहीं है। एजेंट का गला सूख गया। उसने पहली दफा महसूस किया कि वो जिस घर में खड़ा है वो घर उसे देख रहा है। औरत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम समझ गए ना? वो एजेंट को खिड़की के पास ले जाकर बाहर दिखाती है। बाहर वो कॉलोनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में वो सब लोग थे जो कभी बाहर गए थे। उस औरत ने कहा, ये घर कैद खाना है और मैं यहां पहली कैदी हूं। अब मेरा काम सिर्फ नए कैदी लाना है। वो एजेंट चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली।
फिर अचानक दरवाजा खुला, मगर उसके लिए नहीं, एक नए कैदी के लिए। आज भी वो घर नंबर 32 बिकने के लिए मौजूद है और आज भी वो औरत खिड़की पर खड़ी देख रही होती है, एक नया शिकार। इसलिए अगर तुम कभी उस गली से गुजरो और घर नंबर 32 की लाइट जलती देखो तो याद रखना, वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।